ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका इंडेलीवल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने का महत्व बताने जा रही हूँ, जो कि भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। उन्होंने कहा था कि पीपल के पेड़ में जल देने से सभी पापों का नाश हो जाता है, शनि के प्रकोप से शांति मिलती है और घर में जो भी नकारात्मकता होती है वह दूर होकर सकारात्मकता आती है। पीपल को जल देने से इतना ही नहीं, सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि बनी रहती है और पीपल को तो अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसे देवताओं का प्रिय वृक्ष कहा गया है क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं विष्णु भगवान का वास होता है। पीपल के वृक्ष की डाल में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और सबसे ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। पीपल के पेड़ को काटना भगवान का अपमान माना जाता है। सोच भी नहीं सकते कि हम पीपल को नित्य प्रति यदि जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसका फल कितना अकल्पनीय है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपको इससे एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, जो कि विष्णु भगवान ने नारद जी को सुनाई थी। आइए सुनते हैं। ने विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज की अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु भगवान के पास जा पहुंचते हैं। वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए स्वर्ण आभा से शोभायमान हो रहे होते हैं। वैकुंठ की आभा देखने लायक थी और अवर्णित है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। नारद मुनि चारों तरफ आभायमान शोभा को देखते हुए विष्णु भगवान को निहारते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद मुनि, क्या आज कोई विशेष बात है जो आप मुझसे जानने आए हैं? नारद मुनि प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, हे जनार्दन, समस्त सृष्टि के पालन करता, भूतों में भी आपका वास है और भविष्य में भी आप ही करता धरता हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस पर विष्णु भगवान कहते हैं, नारद मुनि, आपका वैकुंठ लोक में स्वागत है। नारद मुनि कहते हैं, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। तब विष्णु भगवान हंसते हुए कहते हैं, नारद मुनि, क्या बात है, आज आप गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जरूर आपके मन में कोई शंका अथवा प्रश्न है। यदि कोई ऐसी बात है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपका विस्तार पूर्वक इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, आप सब तो कुछ जानने वाले हैं। तीनों लोकों के समस्त प्राणियों में सब में आप ही का तो वास है, आपसे कुछ भी कैसे छिप सकता है? आप यह भी जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ नारद मुनि, मैं सब कुछ जानता हूँ और आप क्यों चिंतित हैं यह भी मुझे पता है। और जो भी प्रश्न आप लेकर आए हैं वे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ही है और आप जो भी पूछेंगे उससे सभी प्राणियों का पृथ्वी लोक पर तो कल्याण होगा ही। अतः आप संकोच ना करिए और मुझसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं। देवर्षि नारद संकोचवश कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बहुत चिंतित हूँ। आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि पृथ्वी पर कुछ मनुष्य, वृक्ष बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था। प्रभु, आपने तो स्वयं ही कहा है कि वृक्षों में मेरा ही वास है और वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, फिर मनुष्य ऐसा क्यों करते हैं? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पीपल में मनुष्य को जल देने से किस फल की प्राप्ति होती है, हमें कब जल देना चाहिए, किस प्रकार पूजन करना चाहिए और किस दिन हमें पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है, पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है, वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में बताने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही प्राचीन है और जो मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस कथा को बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। पीपल के महत्व का जो भी वर्णन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक पीपल के वृक्ष की महिमा का वर्णन कीजिए।
इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और तीनों लोकों में मैं इसको सुनाऊंगा, जिससे मनुष्य जाति का कल्याण भी हो सके। भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल में एक शोभायमान बड़ी ही सुंदर नगरी थी, जिसका नाम था नंदीग्राम। नगरी में पुष्कर नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वह हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे और पशु पक्षियों की सेवा भी किया करते थे। ये आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसकी की वो नित्य प्रति पूजा करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम वह पीपल के वृक्ष में जल दिया करते थे। दशी का व्रत रहा करते थे और पीपल में जल देने के बाद उस पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा किया करते थे। कहीं भी जाने से पूर्व वह पीपल के वृक्ष को नमस्कार करते थे। प्रकार उस ब्राह्मण ने नित्य प्रति पीपल की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक बहुत ही भयानक राक्षस उनके आश्रम में भोजन की तलाश करता हुआ पहुंच जाता है। इधर उधर भोजन की तलाश में देखता है, तभी वहां पर पुष्कर ब्राह्मण अपनी कुटिया से निकलकर आते हैं और देखते हैं कि यह भीमकाय राक्षस उनके सामने खड़ा हुआ है। यह राक्षस भी ब्राह्मण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कहता है, वाह, आज तो मेरे भोजन की उत्तम व्यवस्था हो गई है, आज तो मैं भरपेट भोजन अवश्य ही कर लूँगा। यह भी कहता है कि ये ब्राह्मण तो बड़ा ही सुंदर है और युवक है और इसमें तो बहुत सारे गुण भी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और अब मैं इसको तुरंत ही खाकर अपनी क्षुधा अग्नि को शांत करूँगा। किंतु इधर पुष्कर ब्राह्मण तो उस भीमकाय राक्षस को देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना होते हैं और ना डरते हैं। वह उल्टा उससे कहते हैं कि हे राक्षस, तुम्हारा इस गरीब की कुटिया में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत भूखे हो, तुमने बहुत दिनों से कुछ भोजन नहीं किया है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बताओ तुम्हें भोजन में क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए क्या परसूं। तब राक्षस बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये ब्राह्मण ना तो डर रहा है मुझसे, ना ही भयभीत हो रहा है, उल्टा मुझे भोजन के लिए पूछ रहा है। राक्षस कहता है, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? मुझे आप महान तपस्वी जान पड़ते हैं, क्योंकि आप मुझसे जरा सा भी भयभीत नहीं हुए हैं। और आप इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपका क्या उद्देश्य है? आप कौन हैं? मुझे बताइए। वह कहते हैं राक्षस से कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। और वह राक्षस जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाता है, तुरंत ही वह जलने लगता है और उसका शरीर तुरंत ही भस्म हो जाता है। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात ही उसके शरीर से एक दिव्य मनुष्य प्रकट होता है। उसको अपनी राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है, हे ब्राह्मण देवता, ये किस तरह का चमत्कार है और ये वृक्ष किसका है और मुझे यहाँ आते ही मेरी राक्षस योनि से मुक्ति कैसे मिल गई? कृपया करके मुझे इसका वृतांत बतलाइए और इसकी क्या महिमा है वह मैं जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे राक्षस, यह पीपल का वृक्ष है जिसमें कि स्वयं विष्णु भगवान निवास करते हैं और यहाँ विष्णु भगवान की कृपा ही होती है। समस्त पापों का नष्ट करने वाला वृक्ष है और तुम्हारे इसके निकट आते ही सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसी कारण से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। वह मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि यमराज अपने दूतों को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम नंदीग्राम में जाओ और वहाँ पर निवास करने वाले पुष्कर ब्राह्मण को यहाँ पर लेकर आओ। अब यमराज की आज्ञा पाकर यम के दूत आते हैं नंदीग्राम में और पुष्कर ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं यमदूतों से कि अरे, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? मेरी तो अभी मृत्यु भी नहीं हुई है और आप मुझे ऐसे पकड़कर कैसे ले जा सकते हैं? अब यमराज के दूत कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब तू शांत रहे और ये सब हमें यमराज की आज्ञा अनुसार ही करना पड़ रहा है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि हमें तुझे जीवित ही वहाँ ले जाना पड़ रहा है। तब पुष्कर ब्राह्मण बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब यमदूत भी सोचते हैं कि ये ब्राह्मण तो ना तो विलाप कर रहा है, ना ही भयभीत हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को यमलोक ले जाते हैं वे बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं और भयभीत भी होते हैं।
यमदूत यमराज के पास ब्राह्मण देवता को लेकर पहुंच जाते हैं और यमराज ब्राह्मण पुष्कर को देखते ही भयभीत हो जाते हैं और अपने दूतों से कहने लगते हैं कि हे दूतों, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ये किसको लेकर आए हो? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर ब्राह्मण को लाने की आज्ञा दी थी। मृत्यु हो चुकी है और तुमने तो बहुत ही बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ी भूल कर दी है। यमराज कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, नित्य प्रति पीपल को जल देने वाले इस ब्राह्मण का यहाँ क्या काम है? ये तो पृथ्वी पर ही रहने चाहिए और जिसकी मृत्यु हुई थी तो मैं उसको लाना चाहिए था। यमराज भी ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगते हैं, यमदूत भी क्षमा मांगते हैं, तो ब्राह्मण देवता उन्हें क्षमा कर देते हैं। फिर यमराज कहते हैं ब्राह्मण पुष्कर से कि आपका पुत्र और आपकी पत्नी पृथ्वी पर बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं और आपके लिए बारंबार विलाप कर रहे हैं। मैं अपने दूतों की भूल के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ, कृपया आप पृथ्वी पर लौट जाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि पहला तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इन दूतों की भूल पर ही मुझे जीवित रहने के बाद भी आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आपसे एक विनती है, अब मैं यहाँ आई गया हूँ तो मैं समस्त नरक जितने भी हैं उनका दर्शन करना चाहूँगा और पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आपकी यह इच्छा है तो मैं आपकी इस अवश्य इच्छा को जरूर पूरी करूँगा। यमराज ब्राह्मण को समस्त नरकों के दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव जो हैं नरक में रहकर बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़ा है, ये पशु खा रहे हैं, कोई तपी हुई बालू पर चल रहा है कर रहे हैं और कुछ पापियों को तो कीड़े ही खा रहे हैं। को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को तो यम के दूत मार रहे हैं और उनको भयंकर पीड़ा दे रहे हैं। कुछ शीत नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं, कुछ को तो भयंकर अग्नि में गिरा दिया गया है जिससे वो विलाप कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता उनको पीड़ित देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब वह उन पापियों से कहते हैं, क्या आपने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है इससे कि आपको यहाँ पर इतनी यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं? तब यातना भोगने वाले प्राणियों ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमने पृथ्वी पर कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है, इस कारणवश हम नरक में रहकर यातनाओं को भोग रहे हैं। कितने घरों में चोरी की है, निष्पाप पशुओं की हत्या की है और का अनादर किया है और व्यभिचार किया है। दुष्कर्मों की वजह से हमें नरक की अग्नि में जलना पड़ रहा है। हमने प्यासी गायों की बावली को तोड़ा है, दान धर्म करने वालों को लूटा है और उन्हें अनेक प्रकार से दुख दिया है। हमने कभी भी कोई पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान कभी नहीं किया। हमने अपनी स्त्रियों को त्याग कर दिया और पराई स्त्रियों में रत हो गए। मित्रों के साथ धोखा किया और लोगों के लिए झूठी गवाही दी। पाप लोगों को अनेक कष्ट और यातनाएं दी हैं, कारण आज हम यहाँ पर नरक की सजा भुगत रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं, क्या आपने कभी भी अपने जीवन काल में भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया? कभी भी पीपल को जल नहीं दिया, उन्हें नहीं सींचा? मुझे लगता है इसी वजह से आपकी इतनी भयानक दशा हो रही है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जो मनुष्य पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, पीपल के पेड़ में जल देता है, उसकी ऐसी स्थिति कभी भी नहीं हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपने भगवान विष्णु के चरणों में कभी भी मस्तक नहीं झुकाया है, इसी कारणवश आपको नरक में जाना पड़ा है। आपने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया? तो वह कहते हैं, हमने पीपल को कभी भी जल नहीं चढ़ाया है। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में जल देने से जन्म जन्मांतरों के पापों का भी नाश हो जाता है। वह नरक में रहने वाले प्राणी कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही अपवित्र है, अपने पापों के कारण अत्यंत नरक भोग रहे हैं और इस अग्नि पीड़ा को सहन कर रहे हैं। हमारा शरीर जल रहा था, तो जब आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको छूती हुई जो हवा हमें लग रही है, उससे हमें बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हो रही है और हमें यह पीड़ा बहुत ही कम महसूस हो रही है। बड़े दयनीय स्वर में कहते हैं कि हे धर्मात्मा, आपके यहाँ रहने से हमें पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, कृपया करके आप कुछ देर और हमारे पास खड़े रहिए, इससे हमें कुछ समय के लिए तो सुख मिलेगा और राहत मिलेगी। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन करने मात्र से ही हमें बहुत ज़्यादा संतोष प्राप्त हो रहा है, पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैंने आपको समस्त नरकों के दर्शन करा दिए हैं, अब आपको अपने घर पृथ्वी पर लौट जाना चाहिए।
कि पत्नी का और पुत्र का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं इन प्राणियों को दुख में देखकर नहीं जा सकता हूँ। उनका करुण क्रंदन मेरे कानों में पड़ रहा है और मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दुख हो रहा है। इनकी दयनीय जो स्थिति है वह मुझ पर देखी नहीं जा रही है। इनकी करुण पुकार मेरे कानों में बार बार चीत्कार कर रही है। हाय, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो और कृपया यहाँ पर ठहरो। अब ब्राह्मण श्रेष्ठ कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का साधक हूँ और मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को यहाँ पर दयनीय अवस्था में छोड़कर चला जाता हूँ तो यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्त पापीगण अपने अपने पाप कर्मों की सजा भोग रहे हैं, जो कि इनके कर्मों द्वारा ही इनको प्राप्त हुई है। राज कहते हैं कि ईश्वर ने ही इनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है, जिससे इनके पाप कम हो, उनका नाश हो और इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। कहते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, अतः आप पृथ्वी पर अपने निवास स्थान पर वापस लौट जाइए। तब ब्राह्मण देवता नहीं माने। ब्राह्मण देवता ने उन नरक भोग रहे प्राणियों को उन यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। और ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे विष्णु भगवान, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है, ध्यान किया है और हर क्षण मैं आपको याद करता रहा हूँ और आपकी भक्ति में ही मैंने अपना समस्त समय बिताया है, तो मैं अपना समस्त पुण्य जो भी मैंने आज तक अर्जित किया है वह मैं इन पापी आत्माओं को दान करना चाहता हूँ, या मेरे अपने पुण्य को इन्हें देने से इन्हें इनके कष्ट से मुक्ति दें। हे विष्णु, हे जनार्दन, समस्त प्राणियों में वास करने वाले, कृपा करके इन मनुष्यों के कष्टों का नाश करें और इन नरक में यातना भोग रहे प्राणियों को मुक्ति प्रदान करें। इतना कहते ही जो नरक में यातना भोग रहे थे उन सब जीवों को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। नरक के जीव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सदा ही जय हो। आप ही की कृपा से हम पापी मुक्त हो पाए हैं, हमारे पापों का नाश हुआ है और हम इन नरक की यातनाओं से बच पाए हैं। कार से विष्णु भगवान का और ब्राह्मण का गुणगान करते हुए वह समस्त पापी स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। किंतु ब्राह्मण देवता देखते हैं ये क्या कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनको अभी भी नरक के कष्टों से मुक्ति नहीं मिली है और वे वहां रहकर यातनाएं भोग रहे हैं। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर कि ये कितने पापियों को मुक्ति मिल गई है, यमराज बिल्कुल सोच में पड़ गए और बोले, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। यमराज चाहते हैं जानना कि किस पुण्य के प्रभाव से इन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने इन पापियों को मुक्ति दिलाई है और इनके समस्त पापों का नाश हो चुका है। तभी उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया है जिसके कारण से इसने घोर पापियों को नरक की यातनाओं से भी मुक्ति दिलाती है। ये तो अद्भुत है और असंभव है। कुछ जीव अभी भी अपने घोर पापों के कारण यहाँ नरक की यातना भोग रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ब्राह्मण ने नित्य प्रति पीपल को जल दिया है, पीपल को सींचा है और उनका पूजन किया है और यही पुण्य इन्होंने अपने जीवन भर अर्जित किया है। यह बहुत ही पुण्यात्मा है। इन्हीं के पुण्य प्रतापों से इन नरक में यातना भोग रहे जीवों को मुक्ति मिल पाई है। और जो मनुष्य अभी भी इस नरक में यातनाएं भोग रहे हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्म में पीपल के वृक्ष को काटा था, जिसके कारण से इसे ब्राह्मण श्रेष्ठ का पुण्य भी बचा नहीं पाया है और ये अभी भी नरक में यातना भोग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मनुष्यों कि पीपल के वृक्ष को काटने से कितने पाप लगते हैं। मनुष्य पीपल के वृक्ष को नित्य प्रति सींचता है जल से, वह कभी नरक का भागी नहीं हो सकता। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है, भगवान की भक्ति का प्रताप आ जाता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है कि वह समस्त पापियों के पापों का नाश भी कर सकता है। उनके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
यमराज ब्राह्मण देवता को वरदान देते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप पृथ्वी पर निवास करो, आपको मृत्यु से कभी भी भय नहीं होगा। मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा, उसे भी नरक की प्राप्ति कभी नहीं होगी, उसके समस्त पापों का नाश भी हो जाएगा, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। भगवान कहते हैं जो भी पीपल में जल देता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमराज ने ब्राह्मण को वरदान दे दिया। इस प्रकार पुष्कर ब्राह्मण यमराज से वरदान प्राप्त करके पर आ जाते हैं। पहले के ही समान नित्य प्रति सुबह पीपल को जल देने लगे और विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैंने आपको पीपल में जल देने का क्या फल है वह आपको वृतांत विस्तार पूर्वक सुना दिया है। कोई मनुष्य इस पुष्कर ब्राह्मण की कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पीपल में जल देने का अत्यंत महत्व है। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पृथ्वी पर अनंत सुखों को भोग कर स्वर्ग को जाता है, विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जो पुण्य अर्जित कर लेता है, विष्णु भगवान के नित्य प्रति पीपल को जल देता है, घी का दीपक जलाता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, वह पुष्कर ब्राह्मण के समान ही पुण्य प्रतापी हो जाता है और विष्णु भगवान की कृपा का पात्र बनता है। प्रकार सभी मनुष्यों को चाहिए कि नित्य प्रति पीपल को जल दें और सुबह घी का दिया जलाएं और शनिवार की शाम को, सिर्फ शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है। याद रखें, रविवार को आपको पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना है और ना ही पूजा करनी है, क्योंकि उस दिन वहाँ पर लक्ष्मी माता की बहन दरिद्रा देवी का निवास होता है। तुलसी माता और पीपल देव की पूजा रविवार को निषेध बताई है। रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में आपको पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। एकादशी पर भी पीपल वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें और अमावस्या को भी पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो भगवान विष्णु की जय हो, पीपल देवता की जय हो, सभी देवताओं की जय हो। हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हुई हो इस कथा में उसे क्षमा करिएगा और हमारे द्वारा मन से कही गई कथा को, पूजा को पूर्ण करिएगा। कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बोलो राधे कृष्णा, हरि विष्णु भगवान की जय।